तो दोस्तों आज हमारा चौथा क्लास है। तो जैसे कि तीसरा क्लास में बताया था जीबीडी का कुछ रूल पे क्वेश्चन, तो आज हम कुछ क्वेश्चन आगे बढ़ा के बनाते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये एनपीटीसी में ग्रेजुएट लेवल 2025 में पूछा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 87 से विभाज्य हो। अब इसका मल्टीपल हम देखेंगे। इसका मल्टीपल होता है 29 इंटू 3। 29 से तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा डिविजन करना, तो हम 3 से देख लेते हैं, मतलब 3 का मल्टीपल देख लेते हैं किसमें 3 से डिविजल होता है। तो देखो ये कितना है, 7 दूनी 9 और 2 11 1 12, मतलब ये 3। तो ये ऑप्शन हो सकता है। ये भी चेक कर लेते हैं बाकी। 9 9 18 7 25, तो ये 7 हुआ, ये नहीं होगा। 7 7 14 4 18 1 19, मतलब 10 9 1 10, मतलब 1, ये भी नहीं होगा। 7 6 13 14 14 16, मतलब 7, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है जो 3 से डिविजल है। सोचो इतना बड़ा क्वेश्चन 87 डिविजल नहीं कर सकते थे, 3 से आसानी से हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम बनाते हैं। ये फेज 3 2025 में पूछा, ये नया ही है। कह रहे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 9 15 16 21 और 5 से विभाजित हो। इसमें हम 9 का मल्टीपल देखेंगे। आसान है 9 का मल्टीपल देखना, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये देखो क्या है, 9 5 14 14 21 21 6 27, तो ये हो जाएगा 9। तो ये आंसर हो सकता है। ठीक है, बाकी ये चेक कर लेते हैं। 9 8 17 3 20 2 22, ये हो गया 4, ये नहीं होगा। 9 2 11 6 17 और 8 25, ये 7 हुआ, ये भी नहीं होगा। 9 9 18 1 19 19 2 21, ये हो गया 3, तो ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन है जो 9 से डिविजिबल है। दोस्तों ये CGL-P 2025 का क्वेश्चन है। कह रहे हैं 100 और 250 के बीच उन सभी पूर्णांक औसत का क्या होगा जो 11 से डिविजिबल हो। कहने का मतलब इसके बीच कौन सा संख्या है जो 11 से डिविजिबल हो। 11 से करने से पहले हम इसमें क्या करेंगे, 11 का मल्टीपल देख लेंगे कि 11 से कौन सा संख्या है जो डिविजिबल है। तो 11 से ये हो रहा है, नहीं ये तो नहीं हो रहा है। ये तीसरा, ये भी 11 से डिविजन नहीं है। ये लास्ट ये जो है 11 11 और 6 बचा, 11 6 आ सकता है, तो यही ऑप्शन है जो 11 से डिविजिबल है। 2025 में CGL-P में पूछा हुआ था कह रहे 300 और 400 के बीच उन सभी पूर्णांक, जैसे हमने ये पहले वाला बनाया था ऐसे भी ये है। अब इसमें कह रहे 300 और 450 के बीच में जो 13 से डिविजिबल हो, तो 13 का हम मल्टीपल देखेंगे। ठीक है, 13 का मल्टीपल देखेंगे तो ये 13 से डिविजिबल नहीं होता है, ये 13 से डिविजिबल नहीं होता है, ये 13 से डिविजिबल नहीं होता है, ये 13 से डिविजिबल होता है। क्वेश्चन भी 2025 CGL-P में पूछा है कि 23 से विभाजित सभी 3 अंक की संख्याओं का औसत क्या है, मतलब जो 23 से डिविजिबल हो। तो ये 23 से डिविजिबल नहीं होता है, ये 23 से डिविजिबल होता है, ये नहीं, ये नहीं। एक ही ऑप्शन है जो बी ऑप्शन है जो 23 से डिविजिबल है, मतलब 23 का मल्टीपल हम देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जिसका सही आंसर है। ये SSC CPO 2023 का क्वेश्चन है। कह रहा वो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो 4 6 9 12 और 15 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो हम इसमें 9 का मल्टीपल देख लेंगे। आसान होता है 9 का मल्टीपल देखना। तो इसमें हम पहले 9 का मल्टीपल देख लेंगे। 9 से मल्टीपल 8 4 12 1 13, 13 हो गया, तो मतलब 4, ये नहीं हुआ। 7 8 15 15 4 19, मतलब 10 1 11, ये भी नहीं हुआ। 9 6 15 1 16, मतलब 7, ये भी नहीं हुआ। एक ही ऑप्शन है जो 9 से डिविजिबल है, तो ऑप्शन नंबर ए जो 9 से डिविजिबल है। 2021 का क्वेश्चन है। कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 108 124 और 156 विभाजित करती है और शेष फल को छोड़ देती है। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, जो ये 108 है 108 ले लेंगे और 124 लेंगे। इन दोनों का डिफरेंट कितना आता है, इन दोनों का डिफरेंट आता है 16। अब ये संख्या या तो 16 से डिविजिबल हो या 16 का कोई मल्टीपल हो। ठीक है, अब 16 का मल्टीपल है या डिविजिबल है। ये 16 से डिविजिबल है, ये नहीं है। ये 16 से डिविजिबल है, ये नहीं है। ये 16 से डिविजिबल है, नहीं, ये 16 से है। एक ही ऑप्शन है डी जो 16 से डिविजिबल है। ये CGL 2021 पीढ़ी का लेते हैं क्वेश्चन। वो सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे 156 181 और 331 को विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में 6 बचता है। अब हम क्या करते हैं, पहले हम 156 में से 6 घटाएंगे तो 50, और 181 में से 181 में से 6 घटाएंगे, 56 में से 6 घटाएंगे तो 150 हुआ। फिर 181 में से अगर 6 घटाएंगे तो 175 हुआ, और 331 में से 6 घटाएंगे, ये जो 6 है सब में से घटाना है, तो 331 में से 6 घटाएंगे तो 325 होगा। अब कोई दो संख्या का डिफरेंट ले दे, मैं इनका ले डिफरेंट, तो ये कितना हो गया 25। अब तो ये संख्या या तो 25 से डिविजिबल हो या 25 का कोई मल्टीपल हो। ठीक है, तो 25 से डिविजिबल या 25, ये 25 से डिविजिबल है, नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। बी, ये जो बी ऑप्शन है वही 25 से डिविजिबल है, मतलब ये संख्या भी 25 से डिविजिबल है, तो हमारा आंसर ये बी होगा। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। RRB NTPC UG 2025 में पूछा है। कह रहे वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए 49 57 और 189 को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि प्रति स्थिति में समान हो। अब जैसे 49 और 97
और 189 ले लेते हैं। अब देखो इसमें से डिफरेंट लेते हैं तो ये कितना हो गया, ये हो जाता है 48। अगर हम 48 से या तो 4 होगा और 12 होगा, 4 का मल्टीपल ये भी है और 3 भी है, तो ये मतलब डिफरेंट हो जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों का ले लेते हैं, इन दोनों का लेते हैं। ये 92 है, 92 का मल्टीपल 23 होता है और 4 होता है, मतलब ये 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है। तो एक ही ऑप्शन है जो 4 से डिविजिबल है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है।